यस बी डी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इंग्लिश के लेसन 8, इसका नाम है महात्मा गांधी। ठीक है, आज इस लेसन में हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि इन इंडिया मीन्स भारत में, वे मीन्स हम लोग, काल मीन्स पुकारते हैं, महात्मा गांधी मीन्स महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता। यानी कि इंडिया में हम लोग महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता पुकारते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि हिज फुल नेम वाज, हिज मीन उनका, फुल मीन्स पूरा, नेम मीन्स नाम, वाज मीन्स था, मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज बोर्न, वह पैदा हुए थे, ऑन 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़। कह रहा है कि ही वॉज बोर्न, वह पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़ में। गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़ में उनका जन्म हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। हिज मीन्स उनके, फादर्स मीन्स पिता का नाम, वाज मीन्स था करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। उनके माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे, कह रहे कि गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। गांधी जी लिव्ड मीन्स जीते थे, द लाइफ मीन्स जीवन, ऑफ अ कॉमन मैन एक साधारण व्यक्ति की तरह। गांधी जी अपना जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह जीते थे। एंड मीन्स और, केप्ट हिमसेल्फ और स्वयं को, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को, केप्ट मीन्स केप्ट रखते थे, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम लग्जरीज विलासिताओं से, और स्वयं को विलासिताओं से दूर रखते थे। ठीक है। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, वेरी मीन्स बहुत, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, वह बहुत ईमानदार, एंड मीन्स और, ट्रूथफुल मीन्स सच्चे, वह बहुत ईमानदार और सच्चे थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड मीन्स बचपन से ही, वह अपने बचपन से ही बहुत ईमानदार और सच्चे थे। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। वंस मीन्स एक बार, ही रीड द स्टोरी, उन्होंने, रीड मीन्स पढ़ा, द स्टोरी मीन्स कहानी, ऑफ श्रवण कुमार मीन्स श्रवण कुमार की। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी को पढ़ा। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन द बास्केट्स slung on a bamboo yoke. श्रवण यूज्ड टू कैरी मीन्स, श्रवण कैरी मीन्स ले जाते थे, हिज ओल्ड अपने बूढ़े, एंड मीन्स और, ब्लाइंड पेरेंट्स बूढ़े और अंधे माता पिता को, इन बास्केट मीन्स टोकरी में, स्लंग ऑन अ बम्बू यॉक एक बांस से लगे, एक बांस से लगे डंडे में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि श्रवण कुमार अपने बूढ़े और अंधे माँ बाप को, बूढ़े और अंधे माँ बाप को बांस पर टंगी टोकरियों में लेकर जाते थे, बांस पर बनी टोकरियों में लेकर जाते थे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिया है। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी मीन्स, गांधी जी वाज डीपली टच्ड,
उनके हृदय को छू लिया था, गांधी जी के हृदय को पूरी तरह से छू लिया था। बाय हिज डिवोशन, उनका समर्पण, किनका समर्पण? श्रवण कुमार का, श्रवण कुमार का समर्पण टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, यानी कि श्रवण कुमार का अपने माता पिता के प्रति समर्पण गांधी जी को पूरी तरह से छू लिया था, यानी कि उनको हृदय से उस बात को लग गया था, कहने का मतलब यह है। ठीक है, तो पूरी तरह से उनके हृदय को छू लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। कह रहा है कि ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। ही मीन्स उन्होंने डिसाइड मीन्स निर्णय लिया टू बी लाइक श्रवण, श्रवण कुमार की तरह बनने का, यानी कि उन्होंने श्रवण कुमार की तरह बनने और सर्व हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की सेवा करने का निर्णय लिया, यानी कि उन्होंने श्रवण कुमार की तरह बनने और अपने माँ बाप की सेवा करने का निर्णय लिया या निश्चय किया। आगे देखेंगे, कह रहा है कि ही वेंट टू इंग्लैंड, ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गए, टू इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड, टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री, प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करने के लिए, अ लॉ डिग्री मीन्स कानून की डिग्री, कानून की डिग्री या उपाधि, कानून की उपाधि प्राप्त करने के लिए वह इंग्लैंड गए। क्लियर है। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, आफ्टर मीन्स बाद, ऑब्टेनिंग मीन्स प्राप्त करने की, प्राप्त करने के बाद, हिज डिग्री मीन्स अपनी डिग्री, तो अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद ही रिटर्न्ड, वह वापस आ गए, टू इंडिया मीन्स इंडिया, वह इंडिया वापस आ गए, इन 1893, 1893 ईस्वी में, कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1893 ईस्वी में वह भारत वापस आ गए। ही वॉज रेस्टलेस, ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, रेस्टलेस मीन्स बेचैन, वह बेचैन थे, टू सी मीन्स देख कर, हिज कंट्री मीन्स अपने देशवासियों को, अपने देशवासियों को या अपने देश के लोगों को, अपने देश के लोगों को वह देखकर बेचैन हो जाते थे। सफरिंग अंडर द फॉरिजन रूल, सफरिंग मीन्स ग्रसित, अंडर द फॉरिजन रूल, विदेशी, यहाँ फॉरिजन का मतलब हो जाएगा विदेशी, और रूल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे शासन। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वे अपने देशवासियों को विदेशी शासन के द्वारा पीड़ित होता देखकर बेचैन हो जाते थे। ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि वह अपने देशवासियों को विदेशी शासन, रूल का मतलब हो जाएगा शासन, तो विदेशी शासन से ग्रसित होते हुए देखकर बेचैन हो जाते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स उन्होंने, डिवोटेड मीन्स समर्पित कर दिया, हिज इंटायर लाइफ, अपना संपूर्ण जीवन, फॉर द अपलिफ्टमेंट, उत्थान के लिए, ऑफ द पुअर, गरीबों की उत्थान के लिए, एंड टू फ्री हिज कंट्री, और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के चंगुल से। ठीक है, फिर से कहें, यहाँ से देखेंगे। सो इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों की उत्थान और ब्रिटिश शासन के चंगुल से अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए समर्पित कर दिए। ठीक है, सेंटेंस बड़ा है लेकिन आसान है। ठीक है, आगे देखेंगे। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, डांडी साल्ट मार्च, क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स।
ठीक है, बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, आराम से इसको देखेंगे। ही मीन्स उन्होंने, लीड द फ्रीडम, उन्होंने ब्रिटिश सरकार, यहाँ पे दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट मीन्स ब्रिटिश सरकार, यानी कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का, यहाँ फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और स्टार्टेड सत्याग्रह, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, डांडी साल्ट मार्च, क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, फिर से इसको एक बार और देख लेंगे। उन्होंने, यहाँ से देखेंगे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और सत्याग्रह, नॉन कॉरपोरेशन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, डांडी नमक यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, यहाँ तक देखेंगे। फिर से इसके अर्थ को एक बार सब लोग देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा है यह सेंटेंस। तो कह रहा है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, डांडी नमक यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। स्टार्टेड दिया था यहाँ पे, शुरुआत की। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। कह रहा कि अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। अल्टीमेटली, अंततः इंडिया गॉट, इंडिया ने प्राप्त कर लिया, फ्रीडम में स्वतंत्रता, अंत में भारत ने स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त कर ली। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी मीन्स महात्मा गांधी इज नोन, जाने जाते हैं, फॉर हिज प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों, ऑफ नॉन वायलेंस। अब यहाँ नॉन वायलेंस का मतलब होता है क्या चीज? अहिंसा। तो महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांतों, अहिंसा के सिद्धांतों, अपने अहिंसा के सिद्धांतों के कारण पूरे संसार में जाने जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांतों के कारण पूरे विश्व में जाने जाते हैं। ही लीड अ सेंटली लाइफ। ही मीन्स उन्होंने लीड अ सेंटली लाइफ, सेंटली का मतलब होता है साधु, यानी कि उन्होंने एक साधु का जीवन जिया। एंड मीन्स और वाज अगेंस्ट ऑल स्पोर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। एंड मीन्स और वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस। ठीक है, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, अन्याय एंड इन इक्वालिटी, असमानता, असमानता के विरुद्ध। प्रिवलिंग इन द सोसाइटी मीन्स समाज में फैले सभी तरह के। तो यहाँ से फिर से इसमें कहेंगे कि ही लीड अ सिंपली सेंटली लाइफ,
उन्होंने एक साधु का जीवन जिया और was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society। और वे समाज में फैले हुए अन्याय और असमानता के विरुद्ध लड़े। ठीक है, वे समाज में फैले सभी तरह के अन्याय और असमानता के विरुद्ध लड़े। He wanted to establish राम राज्य। He means वह wanted में चाहते थे, to establish means स्थापित करना, राम राज्य means राम राज्य, वह राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। By राम राज्य he meant the kingdom of God। ठीक है, तो कह रहे हैं कि राम राज्य, यहाँ पे बाई राम राज, द मिंट मीन्स मतलब, राम राज्य का मतलब द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर का राज्य। राम राज्य का मतलब है ईश्वर का राज्य। फॉर हिम उनके लिए, राम एंड रहीम, राम और रहीम वेयर वन एक थे, उनके लिए राम और रहीम एक थे। एंड द सेम डेइटी। ठीक है, तो राम और रहीम एक समान ईश्वर थे। ठीक है, सेम डेइटी, एक समान ईश्वर थे। तो वही कह रहे हैं कि फॉर हिम उनके लिए, राम एंड रहीम वेयर वन एंड सेम डेइटी, राम और रहीम उनके लिए एक ईश्वर थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री इंडियाज कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन और बापू। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, उनका महानतम योगदान, टू द कंट्री मीन्स देश के लिए, देश के लिए उनका महानतम योगदान के लिए, इंडियंस मीन्स भारतीय, कॉल हिम उन्हें पुकारते हैं, द फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता या बापू। देश के प्रति उनका महान योगदान के कारण भारतीय उनको राष्ट्रपिता या बापू पुकारते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। He was assassinated on 13 जनवरी 1948। यानी कि he was assassinated, उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई। उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी में बाई नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई। सिंस देन, तभी से, सिंस देन मीन्स तभी से, 13 जनवरी यानी कि 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मातृ डेज इन इंडिया। मनाया जाता है क्या चीज? मातृ डेज, शहीद दिवस। यानी कि सिंस देन, तभी से 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।